प्रार्थना आपको आगे लेकर जाती है। जैसा कि उत्पत्ति 39 उसकी 3 में लिखा है, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। मेरे प्रियो, चाहे आप धर्मी हो, पवित्रताई में हो, लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले इंसान नहीं हो तो फिर आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में लेट हो जाओगे, क्योंकि प्रार्थना आपको आगे लेकर जाती है और फिर आपके सारे हालात भी सही हो जाते हैं। बाइबल में जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसके भाइयों ने उसको मिस्र देश में बेच दिया था। वह बहुत बुरे हालातों के बीच से होकर निकला, लेकिन वह फिर भी परमेश्वर से अलग नहीं हुआ। वह प्रार्थना करने वाला इंसान था, इसलिए परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए वह जो भी काम करता था उसमें वह सफल होता था। जब वह जेल में था तो परमेश्वर उसके साथ था। जेल के दरोगा ने जेल की सारी जिम्मेवारी यूसुफ के हाथ में सौंप रखी थी। मेरे प्रियो, यूसुफ पाप की ओर नहीं गया, वह पवित्रताई में रहा और प्रार्थना उसके जीवन का मुख्य हिस्सा था। इसलिए फिरौन ने यूसुफ को कहा कि देख, मैं तुझे सारे मिस्र देश के ऊपर प्रधान नियुक्त कर देता हूँ। यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना और वह अपनी मंजिल तक पहुँचा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रियो, अगर यूसुफ प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर के साथ चलने वाला इंसान ना होता तो वह कभी भी अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाता और जो योजना परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी उसे कभी पूरी ना कर पाता। अगर उस समय वह पोतीफर की पत्नी के साथ सोकर पाप कर लेता तो सोचता कि मैं परमेश्वर के साथ सही रीति से चलता हूँ, फिर भी मैं जेल में क्यों हूँ। मेरे प्रियो, यूसुफ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा, परमेश्वर के साथ वफादारी से चलता रहा, पवित्रताई में बना रहा और उसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, इसलिए वह अपनी मंजिल तक पहुंचा। आज कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उनके जीवन के हालात सही नहीं होते तो वह अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। उनका प्रार्थना वाला जीवन कमजोर हो जाता है, इसलिए वे अपनी आशीष को नहीं ले पाते। पर जब वह हर एक हालात में अपने प्रार्थना वाले जीवन को कमजोर नहीं होने देते तो उनके जीवन में सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है और वह आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपने प्रार्थना वाले जीवन को मजबूत करें और परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाएं। अपने प्रार्थना वाले जीवन को कमजोर ना होने दें, फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे और आशीषित होते जाएंगे। आमीन।